आज नया टॉपिक पढ़ेंगे भाई, परसेंटेज। क्या होता है प्रतिशत? क्या होता है प्रतिशत? आप सभी बताओ पहले। अरे प्रतिशत क्या होता है? ये टॉपिक आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देना, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे लेना, रेलवे की दे लेना, बैंक की दे लेना, हर के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, हर एग्ज़ाम के अंदर। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको जो डीआई का डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक आता है वो भी आपका क्लियर होता हुआ चलेगा। क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? परसेंटेज से बनते हैं, औसत एवरेज से बनते हैं, और रेशियो अनुपात समानुपात से बनते हैं। इन तीन चीज़ों से डाटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन बनते हैं। इन टॉपिकों को ध्यान से पढ़ लेना। बताओ प्रतिशत क्या होता है? अरे जिसको जितना पता हो, जैसा पता हो, बताओ प्रतिशत क्या होता है? 100 का भाग देते हैं, और प्रतिशत क्या होता है? 100 पर निकला। हाँ, प्रतिशत। अरे जितना पता हो, जैसे इन्होंने बताया 100 का भाग देते हैं, इसने बताया 100 पर निकलता है। बताओ। यदि किसी वैल्यू का मान, यदि किसी वैल्यू का मान सत, सत का मतलब 100, और प्रति का अर्थ है डिवाइड, या 100 का क्या हो वो टुकड़ा हो, 100 का क्या हो वो। यदि किसी वैल्यू का मान 100 के बेस के ऊपर निकाला जाता है, किसके बेस के ऊपर? 100 के बेस के ऊपर निकाला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। इसमें आपकी दो वैल्यू चलेंगी। कितनी वैल्यू चलेंगी? दो। एक तो चलेगी फ्रैक्शन, जिसको क्या बोला जाता है? भिन्न। और एक चलेगी प्रतिशत। अरे भिन्न मान को ही तो प्रतिशत में चेंज किया जाता है। अगर मैं 2 का प्रतिशत पूछूं आपको, 2 का प्रतिशत कितना होगा, तो 200। 2 का प्रतिशत कितना होगा? 200%। तो किसको चेंज करेंगे? भिन्न मान को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? भिन्न मान को चेंज करेंगे। तो दो तरह से चलता है आपका, या एक तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, और एक प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना। एक तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, और प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना। अब कैसे करते हैं भिन्न को प्रतिशत में चेंज? यदि मैंने कोई भिन्न दी 1/2 है, क्या है? 1/2 कोई भिन्न है, इसको प्रतिशत में चेंज करना, क्या करेंगे? गुणा 100 करते। कितना मान आएगा? 50%। मतलब जब भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया जाता है, जब भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया जाता है, जब भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया जाता है तो क्या करते हैं? गुणा 100 करते हैं। क्या करेंगे? गुणा 100 करेंगे। और जब प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया जाता है तब, जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं आपको पूछूं 50% या 25% है, इसको किस में चेंज करना है? भिन्न के अंदर चेंज करना है। किस में चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? बटा 100 करेंगे। क्या करेंगे? बटा 100 करेंगे। जब प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया जाता है तो 100 का भाग देते हैं, और जब भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया जाता है तो किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो इसमें के अंदर क्या करेंगे? भाग देंगे किसका? 100 का। भाग देंगे किसका? 100 का। पूरा प्रतिशत इसी के ऊपर डिपेंड है। अब आगे आगे चलते जाएंगे, वृद्धि होना, कमी होना, वो आगे आगे टाइप चलते जाएंगे। प्रतिशत का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि भिन्न को जब प्रतिशत में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? गुणा 100, और जब प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? भाग 100। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ प्रतिशत वैल्यू जो हमारे एग्जाम के अंदर सीधी काम में आएंगी, निकालना ना पड़े। यदि मैं एक मान के लिए पूछूं, किसके लिए? ये लिख लो भाई एक बार, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में क्या करते हैं? इसका स्पीड पढ़ते हैं उस टाइम, तो किसका भाग लगता है? और पर भाग। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया?
100 के ऊपर यदि किसी वैल्यू का मान निकाला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रतिशत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिशत बोला जाता है। जहाँ भी किसी को समझ में नहीं है वहीं बोल देना, कोई जल्दी नहीं है, हमें एग्ज़ाम में बहुत टाइम है। जो सीजीएल के एग्ज़ाम देंगे, जिनकी एज हो चुकी है, ग्रेजुएशन हो चुकी है, उनके लिए बता दें कि अच्छी वैकेंसी आ गई हैं। आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए, 17,727 वैकेंसी आई है सीजीएल के अंदर। कौन सी ईयर है? फर्स्ट ईयर। तब तो आप वो, अब देखते हैं, इधर देखना, यदि मैं 1 लिखूं तो 1 का प्रतिशत मान कितना होगा? 1 का प्रतिशत मान कितना होगा? मैं एक बार वैल्यू लिख लेता हूँ साइड में, उसके बाद उसको प्रतिशत में चेंज करेंगे। 1 के बट्टा में क्या करूँगा मैं? 1, उसके बाद 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11। ये इतने मान है जो हमें हमेशा याद रखने, याद रखते हुए चलने। ये इतने मान है जो हमेशा याद रखते हुए चलने। 1/1 का प्रतिशत मान कितना होगा? किससे गुणा करेंगे? भिन्न को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो मान प्रतिशत मान कितना आ गया? 100%। प्रतिशत मान कितना आ गया? 100%। 1/2 का 50%। 1/3 का 33.33 या 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। 1/4 का 25%। 1/5 20%। 1/6 16.66 या 16 सही 2/3%। 1/7 का 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। 1/8 का 12 सही 1/2%। 1/9 का 11 सही 1/9%। 1/10 का 10%। और 1/11 का 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। 1/12 का आगे और देख लेते हैं 15 तक वैल्यू। ये कितना होगा? 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होगा? 7 सही 9/13%। 6 सही कितना होगा? 1/14। 7 से 1/7 7 आएगा भाई यहाँ पर। कितना आएगा? 7 सही 1/7%। और 15 क्या होगा? 6 सही 2/3%। इतनी वैल्यू याद कर लेना, इनको लिख लेना जितनी बार आप निकालोगे, क्योंकि ये क्वेश्चनों में बार बार रिपीट होती रहेंगी। क्या होती रहेंगी? क्वेश्चनों में बार बार रिपीट होती रहेंगी। आपको दे देगा 16 सही 2/3%। मैं बोल दूं कि 600 का 16 सही 2/3% मान कितना होगा? 600 का 16 सही 2/3% मान कितना होगा? तो आप ऐसे लिखोगे क्या? 16 सही 2/3%। प्रतिशत में चेंज करने के लिए बट्टा 100 करोगे यहाँ पर, फिर इसको इससे काटोगे। इससे अच्छा क्या है, आपको पता है 16 सही 2/3 कितना होगा? 1/6। तो 600 का सीधा 1/6 निकालेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 100।
मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसलिए आपकी ये फ्रैक्शन और प्रतिशत में आपके ये चीज़ें काम में आएंगी। लिख लो इनको। तो 2/6 क्या यही है क्या 2 गुणा 1/6? 2/6 यही है 2 गुणा 1/6। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4/3 कितना हो गया 4 के अंदर भाग 33 सही 1/3%। और 2/6 को वैसे देखें तो 1/3 हो रहा है और 1/3 का मान कितना आ रहा है 33 सही 1/3%। इस प्रकार से हम इनको बेस वैल्यू मानकर कितने तक 1/15 तक इनको बेस वैल्यू मानकर इनसे आगे अगर आपसे कुछ पूछे 7/8 का मान पूछ ले 6/4 का मान पूछ ले तो उनको क्या करेंगे प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे, इनको बेस वैल्यू मानकर। बेस वैल्यू का मतलब समझ गए आधार मानकर, इनको क्या मानकर आधार मानकर। जैसे मैं लिखूं यहां पर कि 7/8 का प्रतिशत मान कितना होगा, 7/8 का प्रतिशत मान कितना होगा, कितना होगा 7/8 का प्रतिशत मान। अब आपको पता है 7/8 क्या है, 7 गुणा 1/8 है। 7/8 क्या है 7 गुणा 1/8 है। और 1/8 का आपको मान पता है कितना है 12 से ही 1/2%। तो 12 संति 84 तो सीधा सीधा हो गया। और 7/2 अभी भी छोटी भिन्न नहीं है, सरल भिन्न में बदलना है इनको, भिन्न भी 3 प्रकार की होती है। तो इसको किस में बदलना है सरल भिन्न में, क्योंकि भाग जा रहा है और तो 2 का भाग देंगे कितनी बढ़ जाएगा 3 बार। तो +3 सही 1/2%, 3 सही 1/2%। तो इसका मान कितना आ गया 87 सही 1/2%। तो 7/8 को क्या लिखेंगे 87 सही 1/2%। तो आपको यदि क्वेश्चन में कहीं भी दे कि 6400 का 87 सही 1/2% कितना होगा, तो आपको ये चीजें क्लिक करनी चाहिए कि 1/2 किस में आता है, 1/2 किस में आता है, केवल इसी के अंदर 1/2 आता है, केवल इसी के अंदर 1/2 आता है, बाकियों में कोई में भी 1/2 नहीं है। तो 1/2 है मतलब 8 का मल्टीप्लाई है, 8 का क्या है मल्टीप्लाई है। अब 8 का कितना मल्टीप्लाई है वो आप मान रख के देख लो कि 12 संति 84, 12 भाई 1/8 का मान कितना है 12 से 1/2, तो 12 संति 84 और 8/8 होता तो पूरा 100% हो जाता। और 84 से अधिक मान है तो कितना आएगा 7/8 आएगा। यदि 84 से कम आता तो 6/8 आ जाता, यदि 84 से कम आता तो क्या आता 6/8। तो आप 6400 का सीधा कितना निकालोगे 6400 का सीधा कितना निकालोगे 7/8, काटोगे इसको मान कितना आ गया 800 और 8 7 5600, कितना आंसर आ गया 5600। अब आप बिना देखे बताओगे मेरे को 8/11 का मान, 8/11 का प्रतिशत वैल्यू। अरे 1/11 कितना है अभी बताया आपको। ये देखो इधर क्या है, ये दोनों रिवर्स चलते हैं, ये दोनों क्या चलते हैं रिवर्स चलते हैं। इसमें 1/9 में तो पहले क्या आएगा 11 और बट्टे में क्या आएगा 9, और 1/11 में पहले क्या आएगा 9 और बट्टे में क्या आएगा 11। तो बात किसकी कर रहा है 1/11 की बात कर रहा है, बात किसकी कर रहा है 1/11 की। तो 9 से ये 1/11 और उसको गुणा किससे करना है 8 से करना है। तो 9 8 72, 72 से ही 8/11 कितना मान आएगा इसका 72 से ही 8/11, 72 से ही 8/11। एक और बताओ चलो,
7/9। स्वतंत्र सही 7/9%। स्वतंत्र सही 7/9%। और बताओ मेरे को मान। नौ बटे 13 का बेहतर सही 9/13 क्या है? 1/13 का मान 7 सही 9/13 कितना है? 7 सही 9/13। तो इसका कितना हो जाएगा? 9 7 63 प्लस ऊपर कितना है? ऊपर कितना है? 9 है, तो 9 को और मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से 9 में 81 और 81 में 13 का भाग देते हैं, कितनी बढ़ जाता है? 13 7 91, 13 6 78, कितनी बढ़ गया? 6 बार। बच गया कितना? 3/13। तो मान कितना आएगा? 70 सही 3/13। मान कितना आएगा? 70 सही 69 आएगा। सॉरी, कितना आएगा? 69 आएगा। 69 सही 3/13%। उसके आगे बताओ। 7/3। अरे 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3%। तो 7 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21, 1 7 3 21 और 2 23, 231 तो 1 आ गया। और 7/3 3 दूनी 6, 233 233 सही 1/3%। कितना मान आएगा? 233 सही 1/3%। इस प्रकार आपको उनको आधार वैल्यू मानकर इनका मान निकालना है। किनको आधार वैल्यू मानकर? जो आपको 1/15 तक दिया है। लगभग आपके जो प्रतिशत वैल्यू है वो 1/15 तक ही घूमती रहेंगी क्वेश्चनों में, उसके आगे नहीं जाएंगी। मोस्ट ऑफ चांस तो 1/11 तक ही है, लेकिन अगर ज्यादा डीपली पूछना चाहिए तो 1/15 तक ही वो मान पूछेगा आपसे एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई? हाँ, कुछ जैसे 11 एक स्पेसिफिक मान के चलता है एग्जामिनर। आप विभाज्यता रूल पढ़ोगे, उसके अंदर भी आपसे 11 का विभाज्यता रूल ज्यादा पूछेगा। इतनी चीजों में किसी के कोई डाउट है भाई? एक अगर यदि मैं ये बोलूं कि 240 का 10% कितना होगा, तो जहां ये बोला जाए 240 का 10%, तो इस का अर्थ क्या होता है? इस का अर्थ क्या होता है? गुणा होता है। तो 240 गुणा 10/100। प्रतिशत हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 भाग में देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 भाग। और प्रतिशत वैल्यू निकालनी तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा 100 करना। प्रतिशत वैल्यू निकालने तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा 100। इतनी चीजें क्लियर आ गई? कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इतनी चीजें समझ आ गई तो। एक मिनट में देख लेता हूँ कौन सी। SSC GD, SSC GD 2 टाइम, CPO
CGL, ये सारी पेपर क्वालिफाई। आज क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिशत पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, करो पहला क्वेश्चन। चार अनुपात 5 दिया है। 4 अनुपात में यदि आपको कोई वैल्यू दे तो वो क्या है? एक तरह से भिन्न ही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 80% के बराबर। किसके बराबर है? 80% के बराबर। क्या करेंगे? गुणा 100, गुणा 100 करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, कितना हो गया? 80%। कितना हो गया? 80%। नेक्स्ट करते हैं। ये 0.6 नहीं है भाई, 0.6 है। ये 0.6 है। ये 0.6 है यहाँ पर। कितने प्रतिशत के बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 60% के बराबर होगा। कैसे होगा? 0.6 है, दशमलव लगा है। यदि मेरे को दशमलव लगाना है तो जितनी संख्या के बाद दशमलव है उतने क्या ले लूंगा मैं? बट्टा में 10। तो दशमलव हटाना है अपने को, तो क्या करेंगे? एक संख्या के बाद दशमलव है तो बट्टा 10। हमारे पास ये संख्या निकल के आ गई। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। कितना मान आ गया? 6 गुणा 10 कितना आ गया? 60%। कितना आ गया? 60। बेसिक क्वेश्चन है, इनमें भी गलती हो जाती है जल्दियों के अंदर, तो ध्यान से क्वेश्चन करो। रेलवे और बैंक में यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछता है ये इस प्रकार। SSC GD हुआ, रेलवे हुआ, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछता है कि ये प्रतिशत मान किसके बराबर। ये जो सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं। 22.5% किसके बराबर है? $22.5 किसके बराबर? प्रतिशत हटाएंगे, क्या करेंगे? बट्टा 100। तो कौन सा मान आ रहा है? अरे इनमें इतना कंफ्यूज हो रहे हो तुम। 225 22.5% है। प्रतिशत हटाऊंगा, क्या करूंगा मैं? बट्टा 100 और 100 का भाग देंगे तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितनी संख्या हो गई? 0.225। 0.225। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। $1674 का 218% निकालना है आपको मान, और वो मान किसके बराबर है? आपको पहला चैप्टर करवाया था वो नंबर सिस्टम, वो इसीलिए करवाया था कि आप जब भी आगे क्वेश्चन सोल्व करो वो सीधे यूनिट डिजिट से उनसे आप आंसर निकालने की कोशिश करो। यदि मैं इसको लिखता हूँ 1674 गुणा 218/100 और 8 को मैं 4 से गुणा करूँगा तो लास्ट में 0 नहीं आएगा। लास्ट में क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। इसके अंदर मैं किसी भी संख्या को गुणा करूँ तो लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या ऑप्शन में कहीं 0 है क्या? कोई संख्या आ सकती है क्या यहाँ पर? यार तो यहाँ पर 0 नहीं है तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू आएगी नहीं। फिर तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि 0 रखना है तो बराबर होगा ही नहीं मान। 0 रखना है तो क्या नहीं होगा? मान। आप इनमें से 4 रख के देख लो, 5 रख के देख लो, 6 रख के देख लो, हर के लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हर संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है।
लेकिन यहाँ पर संख्या के लास्ट में 0 नहीं आ रहा, 8 चौक 32, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? डी। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। तो चैप्टर को रिलेट करते हुए चलो, मैथ पढ़ने का भी एक तरीका होता है, हम हर कोई सा टॉपिक उठा के पढ़ लेते हैं, उस वजह से हमारी, हाँ हमें टॉपिक आ जाता है, लेकिन एग्जाम में किस तरह से अप्रोच करना है वो चीज़ें नहीं आती। तो एग्जाम में अपने को कम से कम टाइम में मैथ को करना है। अगर आप आरपीएफ वाले हैं, जो आरपीएफ की देने भी बैठोगे तो उसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, हाँ 35 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। कितने आएंगे? 35 क्वेश्चन। तो आप कम से कम 50 मिनट मान के चलो, 35 क्वेश्चन आएंगे। तो जो अभी जिस तरह से आप कर रहे हो, आप 50 मिनट कम से कम मान के चलो। फिर आपको रीजनिंग भी करनी है 35 क्वेश्चन, जीके भी करना है 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट करें, इसको बताओ। किसी संख्या का 40% 12.8 के बराबर हो तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 40% 12.8 के बराबर हो तो वह संख्या क्या होगी? मैं मान लेता हूं संख्या क्या है? अक्स है। एक बार ऑप्शन से नहीं जाएंगे, एग्जाम में तो ऑप्शन से करना है। मैं मान लेता हूं संख्या क्या है? अक्स है। इसका क्या निकालना है मेरे को? 40% निकालना है। क्या निकालना है? 40% निकालना। और ये मान किसके बराबर होना चाहिए? 12.8 के बराबर होना चाहिए। ये मान किसके बराबर होना चाहिए? 12.8 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मान निकल सकता है, 10 से गुणा होगा, 4 भाग में जाएगा, तो 4 से काट देते हैं, 4 3 12, 4 2 8, 3.2, 10 गुणा में जाएगा, तो अक्स बराबर क्या आ गया? 32। अक्स बराबर क्या आ गया? 32 आ गया। कौन से ऑप्शन में है? बी के अंदर। अब आप ऑप्शन से जाओगे तो पहले 42 का 40% निकाल के देख लो, 32 का 40% निकाल के देख लो, 36 का 40% निकाल के देख लो, और 51.2 का 40% निकाल के देख लो। जिस भी ऑप्शन का मान आपका 12.8 आ रहा है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दो तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आंसर तो उन 4 ऑप्शनों में ही है, ये तो है नहीं अलग से आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं। समझ में आ गया भाई? नेक्स्ट करो। 192 का 12.5 किसके 50% के बराबर है? 192 का 12.5 किसके 50% के बराबर है? चौबीस की। एक 192 का 12.5 निकालते हैं। दो से काट 5 से काटता हूँ, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे, मान कितना आएगा? ये 12.5% है क्या भैया? ऐसे तो मान ही नहीं आएगा। इसको 12.5% कर लो भाई, यहाँ पर 12.5% कर लो। अब निकालते हैं 12.5%। आपने चॉइस कैसे निकाल दिया भैया आंसर? 192 12.5% कितना होगा? 1/8। आपको बताया था 12 से 1/2 कितना होता है? 1/8 के बराबर। और 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। तो ये किसके 50% के बराबर है? अक्स का 50%। अक्स बराबर क्या आ गया? 24 दूनी 48। 48 है क्या ऑप्शन में? कहीं नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा?
ऐसे जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करो, धीरे धीरे। नेक्स्ट करो। समझ में आ गया भाई? आ गया समझ में? नेक्स्ट करो। ये 8 सही 1/3% है, प्लस 8 नहीं है। ये 8 सही 1/3% है यहाँ पर। 8 सही 1/3%। किसका 8 सही 1/3% 150 के बराबर होगा? टाइम हो गया रे। किस संख्या का 8 सही 1/3% 150 के बराबर होगा? अरे करो, कैसे बैठे हो? हाँ तो फिर वैसे बताओ आंसर। पेन नहीं चला रहे तो आंसर तो बताओ, कम से कम बैठे क्यों रह रहे हो? मैं तो सही बोलता हूँ आपको, पेन कम चलाया करो, माइंड जितना घिसेगा उतना ज़्यादा वर्क करेगा आपका। छोटी मोटी जो दो दो संख्याओं की गुणा है वो दिमाग के अंदर क्या करो, ये मत किया करो कि यदि मैं ये बोल दूं कि 18 को 17 से गुणा करना है तो आप लेके बैठ जाओ 7 8 7 56 है, उस प्रकार 18 गुणा 17 8 7 56 5 7 एकम 7 और 5 12 गुणा 8 और 1, फिर इनको जोड़ते हो 6 8 2 10 और 3। इस प्रकार नहीं करना है। आपको पता है इसमें से एक संख्या को आप तोड़ लो, दो संख्याओं को आपको गुणा करना हो तो एक संख्या को आप तोड़ लो। 118 गुणा, मैं इसको 10 + 7 लिख सकता हूँ, ये दिमाग में टूटनी चाहिए संख्याएं। 10 + 7 लिख सकता हूँ तो 180 तो एक आ गया, और 18 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर तोड़ लो 70 और 56, 180 और 70 250 और 56 306, यही मान निकल कर है। इस प्रकार कैलकुलेशन दिमाग के अंदर किया करो, गुणा मल्टीप्लाई वगैरह हैं ये छोड़ दो जो बचपन में पहली दूसरी क्लास में करते थे, गुणा 1 असल 2 3 4 5। बताओ भाई कितना आ रहा है आंसर? 1800 आ रहा है। देखते हैं अभी। अक्ष का 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलें क्या आएगा? 8 × 24 और 1 25, 25/3% को उठाएंगे क्या करेंगे? बटा 100। ये किसके बराबर है? 150 के बराबर है। ये किसके बराबर है? 150 के बराबर। 25 से काटेंगे 2500, 100 12 आ गया। 12 कहाँ से आएगा? तो 12 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मान निकल के आ गया? 1501 आ गया, 15 दूनी 30, 301 आ गया। कितना आ गया? x बराबर 1800। कितना आ गया? x बराबर 1800। ऑप्शन है। ये कौन सी लैंग्वेज लिख दी इसने? नेक्स्ट करो भाई। यदि 450 का 60% y गुणा 15 के बराबर हो तो y का मान क्या होगा? 450 का 60% y गुणा 15 के बराबर हो तो y का मान क्या होगा? क्या आ रहा है आंसर? अरे इन क्वेश्चनों में इतना टाइम मत लगाओ। क्या हो गया? नींद आने लग गई? देखते ही पता लग रहा है क्या करेंगे? बटा 100 का अर्थ होता है गुणा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 से काटेंगे 15 × 45 और 6 × 18। कौन सा आ रहा है?
18 आंसर आ रहा है। क्या बोल रहे हो? कितना आंसर आ रहा है? 18 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट करो। किसका 45% प्लस 90 का 30% किसके बराबर है? 210 के 30% के बराबर है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका मान आपको निकालना है। नब्बे का 30% कितना हो गया? 27। और 210 का 30% कितना हो गया? 63। और 27, 63 में से 27 गए, कितना मान बच गया? 45 बच गया क्या? छत्तीस बच रहा है क्या? आंसर ही निकाल देगा 36। आंसर निकालो, आंसर। अस्सी आ रहा है? चेंज हो गया आंसर। अरे अक्स का 45% प्रतिशत हटाएंगे, क्या करेंगे? बटा 100 प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। जो क्वेश्चन में है वही लिखा है मैंने, कोई चेंजमेंट नहीं किया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। यहाँ पर 9 कितना मान आ गया? 27। और यहाँ पर 21 63। और 27 में यहाँ पर प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस के अंदर। और 63 में से 27 माइनस करेंगे तो अक्स का 45% किसके बराबर आ रहा है? 36 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? 36 के बराबर आ रहा है। 9 से काट देते हैं, 9 चौक 36, 9 पंजो 45, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 इधर भाग में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा? गुणा में। तो 4 गुणा 20 कितना मान आएगा? 80। कितना मान आएगा? 80। आ गया समझ में? अरे जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाऊं क्या? नहीं, क्या पता उनमें दिक्कत आ रही हो तो। इनमें तो जोड़ बाकी गुणा भाग ही चल रही है, और तो कुछ है नहीं। या किसी को ये नहीं पता कि इधर प्लस में इधर माइनस में क्यों जाएगा? पता है? नहीं पता। जब दो चीजें बराबर में होती हो हम क्या लिखते हैं? a प्लस बी बराबर सी। क्या लिखते हैं? a प्लस बी बराबर सी लिखते हैं। तो जो प्लस में वैल्यू होती है वो इधर जाएगी तो किस में बदलेगी? माइनस के अंदर। और जो माइनस में इधर वैल्यू हो वो इधर जाएगी तो किस में बदलेगी? बराबर में भी। इसको RHS और LHS का रूल बोलते हैं, चीज़ों को संतुलित करने के लिए। जैसे मैं लिखूँ 2 प्लस 3 बराबर इधर कितना हो गया? 5। अब इस 2 के को बराबर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो प्लस में इधर जाकर क्या हो गया? माइनस में। मान किसके बराबर आ गया? 2 बराबर 2 की। अब दोनों चीज़ें बराबर हो गई, RHS और LHS, दाएं साइड और बाएं साइड की दोनों चीज़ें बराबर हो गई, इसलिए प्लस और माइनस करते हैं। और जब चीज़ें किस में हो? गुणा में हो। इधर चीज़ें किस में हो? गुणा में। जैसे मैं a बट्टा a गुणा b लिखता हूँ और इधर c लिख देता हूँ, इधर a गुणा b और इधर c लिख देता हूँ। जो गुणा में चीज़ें हैं वो किस में जाएंगी? भाग के अंदर जाएंगी। जो गुणा में चीज़ें हैं वो किसके अंदर जाएंगी? भाग के अंदर जाएंगी। जैसे मैं लिखूँ 2 गुणा 6 बराबर 12 है, तो यहाँ पर मेरे को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का भाग देना पड़ेगा। तो जो गुणा में चीज़ थी वो किस में गई? भाग में गई। गुणा में चीज़ थी वो किस में गई? भाग में। तब मान किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर। और इसी प्रकार इधर जो भाग में चीज़ हो a बटा b और यहाँ पर c हो, इधर जो भाग में वो किस में चली जाती है? गुणा में। जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, जो गुणा में है वो भाग में, और जो भाग में है वो गुणा में। इस वजह से जाती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी समस्या हो वहाँ पूछ लिया करो कि ऐसा क्यों किया आपने। तो इधर जाएगा, ये माइनस में 36 मान आ गया,
45 x गुणा 45/100 बराबर 36 है। ठीक है, ये काटना आता है, भाग देते हैं तो 9 पंजो 45, 5 का भाग दें 5 दूनी 10, 20 आ गया। और ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में होगा, तो मैंने सीधा यहाँ से ही काट दिया, 9 चौक 36। इधर ये भाग में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में। तो अक्स बराबर क्या हो गया, 4 गुणा 20 बराबर 80। आ गया समझ में? करो नेक्स्ट फिर। 24 का कितना प्रतिशत 64 के बराबर है? 24 का कितना प्रतिशत 64 के बराबर है? ये सारी वैल्यू इस प्रकार है, 33 सही 1/3, 37 सही 1/2, 2 सही 2/3 और 226 सही 2/3। ये कंप्यूटर वैल्यू अपने हिसाब से लिखता है। ये 133 सही 1/3, 37 सही 1/2, 2 सही 2/3 और 226 सही 2/3। चौथा ऑप्शन आ रहा है, सी आ रहा है। मैंने कल भी आपको एक चीज बोली थी कि शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपके बड़े भाई छोटे भाई जैसा ही, तो शर्माने की कोई बात है नहीं। आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ। तो चीज़ें आपको ये लगे कि ये ऐसे क्यों हुई, वो हाथों हाथ बोल दिया करो। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि ये तूने क्या पूछा है, तेरे को ये ही नहीं आता है, कोई भी नहीं बोलेगा। क्योंकि डाउट रखोगे, आज एक बनेगा आपके, कल दूसरा डाउट बन जाएगा, कल परसों तीसरा बन जाएगा। ऐसे करते करते फिर आपको एक तो डाउट की बुक ही हो जाएगी आपके पास। कितना मान आ रहा है? 245 सी आ रहा है, 2 सही 2/3। और बताओ भाई, 2 सही 2/3 कितना मान आ रहा है? नहीं आ रहा। अभी देखते हैं 24 का अक्स प्रतिशत। अरे आपको वैल्यू नहीं दी गई है तो अक्स मान लो। 24 का अक्स प्रतिशत, प्रतिशत हटाऊंगा मैं, क्या लिखूंगा, बटा में 100। ये किसके बराबर है? 64 के बराबर है। ये इधर गुणा में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग के अंदर। 4 से काटेंगे 6 चौक 24, भाग में है तो इसको 4 से काटेंगे 16 चौक 64। अब किससे कट रहा है? 2 3 6, 2 8 16। अक्स बराबर क्या हो गया? ये इधर भाग में, इधर जाएगा ऊपर जाएगा गुणा में, 800/3। अक्स बराबर क्या हो गया? 800/3। भाग दोगे कितनी बढ़ जाएगा? 3 दूनी 6, बच गया कितना? 2। 2 छिक 3 छिक 18, बच गया कितना? 2। 3 छिक 18, बच गया कितना? 2। 266 सही 2/3%। ये 266 है, 226 नहीं है यहाँ। ये कितना है? 266। 2 सही 2/3 कैसे आ रहा है? ये गड़बड़ मत करो भाई। वैसे ही देखने से पता लगता है। यदि मैं 24 का 100% निकालूं, इधर देखना एक बार, यदि मैं 24 का 100% निकालूं तो मान कितना आएगा? 24। यहां पर मान कितना है? 64।
यदि मैं 24 का 200% निकालूं तो मान कितना आएगा 48। यहां पर मान कितना है 64, मतलब 200% से अधिक वैल्यू आएगी। और 200% से अधिक कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आंसर टिक कर दो। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो तो 0.025 किसके बराबर होगा प्रतिशत में? प्रतिशत में बदलना है आपको। दो 2.5 ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। तो 0.25 को क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। क्या करेंगे, गुणा 100। लेकिन पॉइंट उठाने के लिए क्या करेंगे, 0.025 है, सॉरी कितना है 0.025 है, 0.025 यही वैल्यू है 0.025। प्रतिशत उठाने के लिए क्या करेंगे, जितनी संख्या के बाद पॉइंट है उतनी बटा में क्या लेंगे, 0 लेंगे। काटते हैं मान को, 0 0 से 0 कैंसिल, 10 का भाग देंगे। अब ये पॉइंट हट गया यहाँ से, ऊपर क्या बच गया 25, 10 का भाग देंगे क्या बचेगा 2.5%। आ गया आंसर। नेक्स्ट करो 130 का कितना प्रतिशत 11.17 के बराबर होगा। 130 का कितना प्रतिशत 11.17 के बराबर होगा, कौन बोल रहा है 7? अच्छा 11.7%। 130 का कितना प्रतिशत 11.7 के बराबर होगा, नौ प्रतिशत। देखते हैं 130 का कितना प्रतिशत, मान लेता हूं अक्स प्रतिशत, प्रतिशत उठाऊंगा मान कितना आएगा 100, 11.17 है, पॉइंट उठाऊंगा बटा क्या कर लग जाएगा 10, बटा क्या लग जाएगा 10, पॉइंट उठाने पर बटा क्या लग जाता है 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 नमा का 117, 13 नमा का 117। तो अक्स बराबर क्या आ गया 9%, अक्स बराबर क्या आ गया 9%। आंसर है बी। आ गया समझ में? पीछे नेक्स्ट करो किसका 16% 0.008 के बराबर होगा, किसका 16% 0.008 के बराबर होगा। पाँच का 16 पंजो 80 नहीं होगा, 0.005 मतलब सी ऑप्शन। हाँ भाई लड़कियों, तुम भी बताओगे नहीं बताओगे आंसर किसी क्वेश्चन का? पीछे, अरे ऐसे कैसे बैठे हो जैसे मंत्र फूक दिया हो तुम लोगों पर।
ऐसे देख रहे हैं जैसे मंत्र फूक दिया हो। 0.05 0.05 2080 तुक्का मिल लो, मतलब बैठे बैठे आराम। अक्स का 16% किसके बराबर होना चाहिए? 0.008 है। पॉइंट उठाएंगे, क्या करेंगे? 8/1000। क्या करेंगे? 1000, क्योंकि पॉइंट कितनी संख्या के बाद है? 3 संख्या के बाद। तो जितनी संख्या के बाद होता है उतना जीरो ले लेते हैं, काटेंगे मान को। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 दूनी 16। अक्स बराबर क्या आ गया? अक्स बराबर क्या आ गया? 1/20। अक्स बराबर क्या आ गया? 1/20। लेकिन 1/20 कितना होगा? 1/20 कितना होगा? 20 का भाग देते हैं 0.05। 20 का भाग देंगे, एक के अंदर किसका भाग देंगे? 20 का भाग देंगे। नहीं जा रहा एक के अंदर, क्या लगाएंगे? 0.10 उतारेंगे। अब भी नहीं जा रहा, छोटी वैल्यू है, क्या लगाएंगे? 0। वो जो पॉइंट कौन लगा? पॉइंट एक ही पर लगा है। वो जो क्या लगा? वो 0। 100 20 पंजो 100। कितना मान आ रहा है? 0.05। कौन सा आंसर हो गया? कौन सा आंसर हो गया? 00 कैसे आ रहा है भाई? तीस क्विंटल 2 मेट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? अब ये बताओ, 1 मेट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं? 100 है। मैं तो 10 की सुनी। 1 मेट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं? 10 क्विंटल होते हैं। हाँ 10 क्विंटल होते हैं 1 मेट्रिक टन के। क्या आगो 150। और मण सुना है? मण नाम। मण में कितना किलो होता है? 40 किलो। और 1 क्विंटल में कितना मण हो गया? 1 क्विंटल में कितना मण हो गया? 2.5 मण हो गया। कितना मण हो गया? 2.5 मण हो गया। और 1 टन में कितना क्विंटल हो गया? 1 टन में कितना क्विंटल हो गया? 10 क्विंटल होगा। और 1 क्विंटल में कितना किलो हो गया? 100 किलो हो गया। कितना किलो हो गया? 100 किलो। और 1 टन में कितना किलो हो गया? 1000 किलो। कितना हो गया? 1000 किलो। निकालो तो फिर इसको। 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? अरे गड़ा ना दानो साका निकाले ने जना को ने यार कोई यान का तना दकान मणि कौन बेरो की मण के चीज हुए बेरो सबने मण के हुए मण को बेरो है कौन बेरो देखो मन बेरो हो एका तो लादा को यान को दकान कौन बेरो मण के हुए धूण धूण को कौन पता भाई कितना किलो है किलो में कौन पता कितना किलो है धूण नाम जरूर सुनेड़ा लेकिन किलो में कौन पता कितना किलो है 5 किलो है 5 किलो है शायद धूण के अंदर तीसरा आ रहा आंसर 1.5 आ रहा है अभी देखते 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन का कितना प्रतिशत है 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन का कितना प्रतिशत है 2 मेट्रिक टन मतलब 20 क्विंटल 2 मेट्रिक टन मतलब वो इधर देख लो अब 2 मेट्रिक टन मतलब 20 क्विंटल और 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन का कितना प्रतिशत है वैसे देखेंगे तो 20 का अगर 100% निकालें तो मान कितना आएगा 20 मतलब वैल्यू किससे आएगी 100% से तो अधिक आएगी 100% से कौन सा अधिक है डी अधिक का आंसर डी हो गया 150 तो वैसा का वैसा आ गया अब वैसे निकालें कितना प्रतिशत है तो जिससे पूछा हो किससे पूछा हो यदि कोई संख्या मैं जैसे बोलूँगी 8 है
2 का कितना प्रतिशत है? 8। 2 का कितना? किससे पूछा है मैंने? 2 से पूछा। तो जिससे पूछा हो वो वैल्यू हमेशा किस में आएगी? हर के अंदर आएगी। जो जिससे पूछा हो वो वैल्यू हमेशा किस में आएगी? हर के अंदर आएगी। और जिस वैल्यू के बारे में पूछा हो वो हमेशा किस में आएगी? अंश में आएगी। तो 30 क्विंटल तो किस में आएगा? अंश के अंदर। हर में क्या आएगा? 20 गुणा 100। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? गुणा 100। मान काटेंगे 20 पंजे 100, 5 3 15, कितना आ गया? 150 प्रतिशत। कितना आ गया? 150 प्रतिशत। आंसर डी। कितना आएगा आंसर? डी 150 प्रतिशत। जिस वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है वो तो अंश में, और जिस वैल्यू से पूछा जा रहा है वो क्या होगा? हर के अंदर आएगी। समझ गए? एक और करो फिर। छह 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो या तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो या किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो। तन मुर्गो बनाऊंगा मैं अब कड़ा जी 2.5 में है तो का मिला तू बैठे बैठे। कितना आ गया? 680 ग्राम। कितना हो गया? 680 ग्राम या 6800 ग्राम। कितना हो गया? 6800 ग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? पूछा किसके बारे में है? 17 ग्राम के बारे में पूछा। पूछा किसके बारे में है? 17 ग्राम के बारे में पूछा है। आपको अभी बताया था जिसके बारे में पूछा जाए वो किस में आएगा? अंश के अंदर। और जिससे पूछा जाए कि भाई 6800 से कितना अधिक है, तो 6800 क्या आएगा? हर के अंदर गुणा 100। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? गुणा 100। 17 चौक 68। 1/4 मान कितना होता है? 25%। क्या हुआ तेरा? तो ये भी तो देख वैल्यू किसके किसके अंदर है? किलोग्राम और ग्राम में। हाँ वैसे भी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट करो। 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा? 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा? लास्ट क्वेश्चन आज का। 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा? तो 90 का x प्रतिशत मान लो बट्टा 3 आएगा। 9 दूनी 18। सीधा सीधा ही आंसर आ रहा है इसमें तो देखने पर। 200% से ऊपर वैल्यू आएगी। 200% से ऊपर वैल्यू कौन सी? 266 से ही 2/3%। क्या आंसर आएगा? 266 से ही 2/3। देख लेते हैं। 90 का x प्रतिशत 240 के बराबर होना चाहिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल। x बराबर क्या हो गया? 2400/9। 9 का भाग देंगे। 9 दूनी 18 बच गए कितने? 6। 9 6 56 बच गए कितने? 6। 9 6 56 बच गए कितने? 6। 6/9 काटेंगे इसको, कितना आ गया? 2/3। 266 से ही 2/3%। कौन सा आंसर हो गया? डी आंसर हो गया। कौन सा? अभी तक जो पढ़ाया उसमें किसी का कोई दिक्कत भाई? पीछे समझ में आ गया पूरा? अभी तक जो पढ़ाया आज के टॉपिक में जो पढ़ाया वो समझ में आ गया पूरा? लेट आओगे तो समझ में कैसे आएगा? क्लास में लेट पढ़ोगे तो समझ में कैसे आएगा?